नीट का एग्जाम दोबारा तो नहीं होने वाला है। अगर आपके दिमाग में आप ख्याली पुलाव बना के बैठे हुए हो, पहले तो वो चीज दिमाग से निकाल दो। नीट का एग्जाम दोबारा नहीं होने वाला है अंडर एनी सर्कमस्टेंस। आई डू नॉट थिंक, बेस्ड ऑन द एनटीए नोटिस, हम लोग को नहीं लगता कि नीट का एग्जाम दोबारा होने वाला है। क्या अरेस्ट हुआ था, कहां पे चीटिंग हुआ था, कहां पे क्या ब्लंडर हुआ था, वो सारी बातें हम लोग किसी और वीडियो के लिए रख देते हैं बच्चों। बट आज का वीडियो इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ रियलिटी चेक एंड इट इज अ वीडियो दैट विल टेल यू द ट्रूथ अबाउट नीट 2024 एग्जाम। ऐसी चीज जो हर एक बच्चे को सुननी चाहिए, क्योंकि आंखें खोलना जरूरी है बच्चों। मैं आपको कोई सपना बेच के नहीं चाहती कि आप बस 4-5 साल लगे रहो नीट के प्रिपरेशन के लिए और आपका माइंडसेट कुछ ऐसा है बना हुआ हो कि वो कभी क्लियर ही ना कर पाए नीट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस बार नीट 2024 का पेपर का लेवल कैसा था बच्चों। फर्स्ट थिंग, द पेपर लेवल वाज लो। दिस एवरीवन अग्रीज, ऑल द टीचर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स एग्रीज, पेपर का लेवल लो था कंपेयर टू लास्ट ईयर। पेपर का लेवल लो था, बच्चे बहुत ज्यादा थे, तो क्या इसलिए कट ऑफ हाई जाएगा? वैसे बच्चे बहुत ज्यादा हाई थे इसीलिए कट ऑफ हाई नहीं जाएगा बच्चों। पेपर का लेवल लो था इसीलिए कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि जितना भी बच्चों का नंबर बढ़ा लो, सीरियस कैंडिडेट्स आर ऑलवेज 2.5 से 3 लाख बच्चे जी जान लगा देते हैं पूरा साल। जी जान तो हर कोई लगा देता है, लास्ट के 1 महीने में मैं कह रही हूं वो बच्चे जो पूरा साल जी जान लगा देते हैं वो बस 2.5 से 3 लाख बच्चे ही होते हैं। उनके बीच में ही होता है कंपटीशन एवरी सिंगल ईयर। तो अभी पेपर का लेवल लो होने के कारण कट ऑफ तो जाएगा भाई, कट ऑफ इज गोइंग टू गो अप 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 अप, एकदम ऊपर जाने वाला है। ये मैं किस बेसिस पे कह रही हूं बच्चों, देखो बेस्ड ऑन द डेटा रिलीज बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट कि हमारे 10 बच्चे 700 से ऊपर लाने लायक हैं और मॉक टेस्ट में ला भी रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है 20 बच्चे ला रहे हैं अभी 700 से ऊपर। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग अज्यूम कर सकते हैं 700 से ऊपर रैंक लाने वाले, सॉरी मार्क्स लाने वाले बच्चे लगभग 280 प्लस बच्चे हो जा सकते हैं। यू नेवर नो। ठीक है, लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा जाएगा 700 प्लस लाने वाले बच्चों का नंबर, वेरी वेरी श्योर रहना वो कट ऑफ ऊपर जाने वाला है। ठीक है, ये तो था जो हो गया उस पे आप अभी कुछ कर नहीं सकते। पेपर का लेवल पता चल गया है, नंबर समझ आ गया है कि कट ऑफ ऊपर जाने वाला है। दूसरी बात ये भी है कि बच्चे इतना हाई नंबर लाने के काबिल कैसे बन रहे हैं। एवरी ईयर वी गेट टू सी द कट ऑफ गोइंग अप, तो क्यों बन पा रहे हैं इतना काबिल कि भाई ये नंबर फुल ऑन फुल नंबर लाने लायक बच्चे बन गए हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बोथ ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर देखो रिसोर्सेज, बेहतरीन रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर फ्री यूट्यूब में, और बैचेस में भी जो पेड बैचेस होते हैं उसमें भी बहुत कम प्राइस में बैचेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ऑफलाइन में भी काफी ज्यादा लो हो गया है प्राइजेस कोर्सेज का। तो ये जो एक बैरियर था कि मेरे माँ बाप नहीं दे सकते इतना कोचिंग का फीस, तो मैं तो डॉक्टर बनने का सपना नहीं देख सकती, वो चीज हो गया है इंडिया में खत्म, व्हिच इज गुड एंड दैट हैज बिकम वो लाइन अभी है ही नहीं। कोई भी बच्चा किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे माँ बाप कुछ भी काम करते हो, उसके फोन में अगर इंटरनेट है तो वो बन सकता है डॉक्टर अगर वो मेहनती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज प्लेज अ वेरी बिग रोल। ठीक है, ये मैं क्यों कह रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट या फिर जेडब्ल्यू वाला एस्पिरेंट या फिर कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुसा पड़ा है और रेगुलरली ट्राई कर रहा है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। बट ये माइंडसेट अगर आप लेके चल रहे हो तो आपका नहीं होगा। तो वो माइंडसेट क्या है? माइंडसेट है कि भाई मैं फिजिक्स में वीक हूं, मैं हूं फिजिक्स में वीक, मैं ये चैप्टर छोड़ूंगा, मैं केमिस्ट्री का ये चैप्टर छोड़ूंगा, बायो का फुल 360 कर लूंगा और यहां से पिक एंड चूज कर लूंगा। तो आप जैसे बच्चों का जगह ही नहीं है, कंपटीशन इतना हाई हो गया है, सब लोग टारगेट कर रहे हैं 100% सिलेबस कवरेज, 100% रिवीजन। तो भाई जो बच्चा पिक एंड चूज करके पढ़ रहा है, वेरी अनलाइकली दैट यू विल मेक अ प्लेस इन नीट 2025 एज वेल। तो अगर आप ऐसा बच्चा हो जिसको डर लगता है फिजिक्स से अभी भी, ठीक है, और जो अभी ये मेंटालिटी लेके चल रहा है कि भाई मैं ये करके चलूंगा तो मेरा नीट 2025 निकल जाएगा, मैं इस सब्जेक्ट से पाला छुड़ा के मैं आगे बढ़ सकता हूं, देन इट इज वेरी रॉन्ग। नेक्स्ट ईयर द कट ऑफ इज गोइंग टू गो इवन मोर हायर एंड पेपर का लेवल वी डू नॉट नो। पेपर का लेवल टफ आ गया तो आपका तो नैया और डूब जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होने के कारण द मैच्योरिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, द इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो इंक्रीजिंग, ग्रास्प इजीली कर पा रहे हैं। कोई अभी देखो क्लास किसी का मिस हो गया, कोई चिंता नहीं, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। सो सारी अवेलेबिलिटी है सारी चीजों का। तो अगर आप एक मेहनती स्टूडेंट नहीं हो, अभी सोच रहे हो पिक एंड चूज करने का, देन प्लीज नीट 2025 के लिए प्रिपेयर मत करो। दिस स्टेज इज नॉट फॉर यू, और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि नीट इज जस्ट वन स्टेप इनटू अ वेरी बिग फाइट दैट यू आर गोइंग टू हैव ड्यूरिंग योर एमबीबीएस। 19 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं बच्चों। अभी जो सिलेबस आपको बहुत ओशन जितना बड़ा दिख रहा है, दैट विल बी जस्ट अ तिनका व्हेन यू गो इनटू एमबीबीएस, बिकॉज वहां का सिलेबस और बहुत वास्ट है। वहां जाके यू विल फाइट विद पीपल हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड नीट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ लड़ाई होगी। देन यू हैव टू क्लियर नेक्स्ट एग्जाम इन ऑर्डर टू गेट इनटू योर पीजी। अभी नेक्स्ट एग्जाम अगर आप क्लियर नहीं करते हो, नेक्स्ट एग्जाम अगर आप
क्लियर नहीं करते हो एमबीबीएस के पढ़ाई के दौरान, यू विल नॉट बी गिवन द लाइसेंस टू बी अ डॉक्टर, और आप बस रह जाओगे 4 साल 4.5 इयर्स के स्टडी के बाद भी एक 12th पास स्टूडेंट इफ यू कैन नॉट क्लियर नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट में फिर से इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट के बीच में होगा, और तभी जाके आपको पीजी का एमबीबीएस का लाइसेंस मिलेगा, और फिर प्री पीजी के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो अगेन दिस इज नॉट अ इजी बैटल, और मुझे लगता है उन्हीं बच्चों को यहाँ पे कूदना चाहिए जिसको पढ़ाई अच्छी लगती है, जिसको पढ़ाई में मेहनत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें भी चाहिए भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, वी नीड पीपल हु आर हार्ड वर्किंग, वी नीड डॉक्टर्स हु हैव दैट जील इनसाइड देम टू वर्क हार्ड, टू स्टडी हार्ड एंड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट ट्रीटमेंट दैट्स पॉसिबल। इंडिया के डॉक्टर्स बनाने जा रहे हैं, मजाक तो नहीं है भाई। तो भाई जो भी बच्चा पिक एंड चूज करके जैसे तैसे नीट में नैया पार लगाने की कोशिश कर रहा है, नीट 2025 इज नॉट फॉर यू। ओनली स्टेप इनटू नीट 2025 प्रिपरेशन। अगर आपको लगता है कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, सब कुछ करके नीट फोड़ूंगा, ओनली देन स्टेप इनटू द प्रिपरेशन ऑफ नीट 2025। वैसे कौन से बच्चों को ड्रॉप करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कितना नंबर ऑफ ड्रॉप इज एक्चुअली गुड फॉर यू, या फिर अगर आप एक बच्चा हो जिसको 200 300 400 मार्क्स आ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए कौन से कैरियर ऑप्शंस आप लोगों को ऑप्ट करने चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग आगे आने वाले वीडियो में। बट दिस वाज जस्ट अ रियलिटी चेक कि पेपर का लेवल क्या हो रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण क्या हो रहा है, और कैसे बच्चे इस प्लेटफॉर्म में सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो बी वेरी श्योर कि देखो ऐसे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख सीट तो बढ़ नहीं जाएगा, गिने चुने कुछ सीट्स ही बढ़ेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक अ वेरी बिग डिफरेंस इनटू द कट ऑफ। तो भाई 2 सेकंड रुक के सोच लो कि इस जर्नी में आगे बढ़ना है या नहीं। बाकी द नीट वन चैनल इज ऑलवेज देयर फॉर यू टू शो यू द आईना, टू शो यू द रियल पाथ एंड टू टेक यू along for the NEET 2025 journey if you are up for it.